गुड़िया रानी, गुड़िया रानी। आपको किसी ने सिखाया नहीं का कि भगवान सबके हो जाए, हर चीज में होते हैं और वो कभी किसी में फर्क नहीं करते। लड्डू मैंने बनाया या आपने, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो नहीं थी ना वहाँ पे जो मैं लड्डू बना रही थी। पर गणेश जी तो हर किसी के पास होते हैं, उन्होंने मुझे देखा है लड्डू बनाते हुए। अगर इनको नहीं खाना होता मेरे हाथ का भोग तो मुझे नहीं बनाने देते ना। ये लड्डू ही नहीं, कुछ भी नहीं बनाने देते इनके त्योहार का। ये मूर्ति, ये कपड़ा, कुछ भी नहीं। और जब मूर्ति आपने नहीं बनाई, मेरे जैसे किसी गरीब ने ही बनाई होगी, क्या इसको भी फेंक देंगी आप? घर में वो भगवान लाए हो जिनका घर कैलाश पे है। हम भूत प्रेत, बैल, कार्तिक के भैया का मोर मूषक सब साथ रहते हैं। घर में राम जी है जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, कीमत की नाव में बैठ के नदी पार की। घर में खाला जी की फोटो है जिनके मित्र गरीब सुदामा थे। घर में तो सब सही है पर मन में कुछ सही नहीं। टीवी देख देख के इतना सब कुछ सीख गई, पर पढ़ लिख के भी कुछ नहीं सीख पाए। मेरे बापू कहते हैं जब तक गरीबों का हाथ नहीं लगता तब तक अमीरों का कुछ काम नहीं होता। ये मूर्ति, ये फूल, ये लड्डू, ये सजावट का सामान, सब कुछ, ये चूड़ी, ये साड़ी, ये बिंदी, ये आप जैसे अमीरों ने नहीं, हम जैसे गरीबों ने बनाया है। आपको नहीं अच्छा लगा कि मैंने लड्डू बनाए तो डांट देती, गुस्सा कर देती, गरीबों को बांट देती, पर फेंकने का क्या जरूरत थी? किसान कितनी मेहनत से अन्न उगाते हैं, फिर भी इतने सारे लोग भूख से मर रहे हैं और उनके खुद के घर में भी आटा कम है और आप लोग उसको ऐसे फेंक रहे हो। अन्न का अपमान मतलब भगवान जी का अपमान होता है। और ये भी मैंने नई अंकल के दुकान के टीवी पे देखा था। और अब बड़े लोग अन्न का, भोग का, भगवान जी का, इंसान का, उसकी मेहनत का, सबका अपमान करने जा रहे हैं। अकल नहीं है क्या आपको? इतनी बड़ी हो गई पर एक नंबर की गधैया हो, गधैया। ए लड़की, भैया हिम्मत देखो इसकी, बित्ते भर की लड़की और हमारे सामने जबान चला रही है। भोग को हाथ नहीं लगाना था तो मतलब नहीं लगाना था। ये भोग अब सेवन के लिए उपयुक्त नहीं है। भगवान और इंसान तो क्या, जानवर तक स्वीकार नहीं करेगा इसको। सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि
माफ कीजिए माँ जी, ये बच्चियां पड़ोस के घर से भाग आई है। हमने रोकने की बहुत कोशिश की पर मत रोको। इनका आना शुभ संकेत है। आज के अच्छे दिन पे बच्चियां खुद ही चली आई। भगवान की कृपा समझो इसको। जे भोग अब सेवन के लिए उपयुक्त नहीं है, भगवान और इंसान तो क्या जानवर तक स्वीकार नहीं करेगा इसको। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। कमाल नहीं, चमत्कार कहिए। कहते हैं ना कि जब धरती पर पाप बढ़ता है तो ईश्वर खुद उसका विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। माफ करना हमें प्रभु जी, जो हम ऐसे अन्याय और अनुचित व्यवहार में शामिल हुए। सच में ऐसे लग रहा है कि आज तक का हमारे परिवार का सबसे बढ़िया गणेश महोत्सव है ये। दिल तो ये कह रहा है कि सिर्फ हमारे परिवार का नहीं, हमारे जीवन का सबसे बड़ा गणेश महोत्सव है ये। सुनो, क्या किया तुमने? ये बहुत गलत किया। चलो मैं मानती हूँ, माँ जी ने अन्न का अपमान किया और तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो पाई, ठीक है, क्योंकि तुमने भूख देखी है। लेकिन बड़ों से इस तरह बात नहीं करते रानी। बड़ी है तुमसे वो, इस घर की दादी है वो, ऐसे बात की तुमने। अरे अगर अन्न का सम्मान करना जरूरी है रानी, तो बड़ों का भी तो सम्मान करना जरूरी है। हाँ? देखो रानी, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, उनके सामने अपनी बात रखना उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर बात रखने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, जिसका तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे वो तुम ही थी ना, तुम्ही ने एक दिन परी को समझाया था कि बड़ों से किस तरह बात करते हैं। फिर तुमने दादी से ऐसे बात की, कन्हैया बोलती है उनको। राम जी की भक्त हो ना तुम? कभी राम जी ने किसी से भी ऐसे बात की है इस स्वर में? कभी भी तुमने सुना है? नहीं ना। अरे उनको वनवास भेज दिया था, फिर भी उन्होंने इस स्वर में किसी से बात नहीं की। वो तो भगवान थे। हाँ? और तुम? सॉरी मालकिन, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। हमारे बापू ने भी हमें हमेशा सिखाया है
कि कभी भी बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, पर आज पता नहीं ये गुस्से में ध्यान ही नहीं रहा। सॉरी मालकिन, मैं अभी जाके परी की दादी को सॉरी बोल के आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जाना। अभी दादी बहुत गुस्से में है और वैसे भी आरती शुरू होने वाली है, उन्हें और गुस्सा आ जाएगा। पर आगे से ध्यान रखना, ये गलती दोबारा ना हो। तुम हो, परी हो या टाइगर या घर का कोई भी बच्चा, अपनी मर्यादा कभी पार ना करे। प्रॉमिस? जी मालकिन, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, धरती मैया की कसम। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर ये तो वही आवाज है जो हमने स्कूल के बाहर सुनी थी। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर दो, स्वामी तुमसे बढ़कर दो। क्या बोल रही हो बुआ? सच में नहीं मिले पापू? ना चकोर, शहर की बस तो आई थी पर भैया उसमें चढ़े ही ना आए। तो ये भी तो हो सकता है ना कि पापू शहर गए ना हो। चिंता खत्म। चिंता खत्म? अरे तेरी इतनी सी बात समझ ना आ रही है चकोर कि शहर तो कैसे भी जाया जा सकता है, स्कूटर पे, मोपेड पे, टेम्पो में, किसी में भी। हाँ तो ये भी तो हो सकता है ना कि सच में चारा लाने का। अरे ओ अक्ल का दुश्मन, चारा की दुकान उल्टे हाथ पर है। अरे हाँ, अब का होगा बुआ? वही तो मैं भी सोच रही हूँ चकोर कि भैया बेटी के मुंह में आके कुछ ऐसी गड़बड़ ना कर दे कि घी पकवान तो छोड़, हमारे दाल रोटी के भी लाले पड़ जाए। क्या करें चकोर, क्या करें? अरे हमारी रानी बहुत अच्छा गाती है। गिटार का गीत है।
गड़बड़ हुई तो फिर हम अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाएंगे। और तुमने हमारा गुस्सा देखा है ना। तो रुक यहाँ पर। तुझे क्या लगा था तू कुछ भी करेगी हमें पता नहीं चलेगा? पहले स्कूल की बात छुपाई, फिर गाना गाने की। भाभी मम्मी स्कूल गई तो उन्हें बुद्धू बनाया। फिर जब हमने कहा गाना गाने के लिए और हमें, अब तो देख कैसे मैं तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। नहीं मालिक, नहीं मालिक, हमसे गलती हो गया, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। रानी! रानी, ए बिटिया, ए क्या हुआ? ए बिटिया, बिटिया तेरा पापू आया बेटा। गुड़िया, क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ इसे? क्या हुआ गुड़िया को? गुड़िया, अरे इसको तो होश ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ इसके साथ यार? पानी, 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 पानी डालिए इसके मुंह पे, पानी डालिए। मम्मी, इसकी बैटरी फिर से डेड हो गई क्या पहले के जैसे? नहीं, नो, बैटरी का प्रॉब्लम नहीं है परी। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी तेरी गुड़िया। बेटा उठ जा। ए बेटा, ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, तमाशा हो गया पूरी दुनिया के सामने फिर से। जितने बड़े लोग उतना ही छोटा दिल। आपको मेरे साथ जो करना है कर लो, अब मैं डरूंगा नहीं। कोने मरवा लो, तलवार से सर कटवा दो या फिर गोली मार दो, कर लो जिसमें आपको शांति मिले। लेकिन अब मेरी रानी आपके बिटिया की गुड़िया बनके नहीं रहेगी। इसे रानी से गुड़िया बना के पिपरिया से सागर लेके आए थे ना, इसे वापस रानी बना के सागर से पिपरिया ले जाएगा उसका ये पापू। और एक बार जो चला गया ना तो दोबारा लौट के नहीं आने देगा अपनी बिटिया को, कभी नहीं। नहीं प्लीज, मेरी गुड़िया को गांव मत लेके जाओ। नहीं अंकल, प्लीज मेरी गुड़िया को मत लेके जाओ प्लीज। ये मेरी अब तक की बेस्ट गुड़िया है, प्लीज इसे मत लेके जाओ। हमें माफ कर दो परी बिटिया, मैं आपका दिल दुखा रहा हूं, लेकिन मैं रानी को यहाँ नहीं छोड़ सकता। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है।
सबके कर्मों का हिसाब होगा। नहीं अंकल प्लीज मेरी गुड़िया को वापस मत लेके जाओ। आपने कहा था ना कि जब तक मेरा मन करेगा ये गुड़िया मेरे साथ ही रहेगी। बोलो ना इनको ना लेके जाओ। परी नहीं नहीं अंकल हम इसे नहीं जाने देंगे। कोई मेरी गुड़िया को नहीं लेके जा सकता, उसके पापा भी नहीं। ये गुड़िया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जाएगी तो मुझे बहुत रोना आएगा। प्लीज इसे मत लेके जाइए। परी बिटिया हट जाओ, इसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। नहीं अंकल हम इसको यहीं दिखवा देंगे, बस आप इसको मत लेके जाइए प्लीज। नहीं परी परी ऐसे नहीं, जाने दो। अब जाइए परी, इधर आओ। नहीं नहीं नो मम्मा नहीं नहीं परी, जाने दो उसे। यही मौका है रानी बेटा, चली जाओ इस घर से, फिर कभी मत लौट के आना। परी को हम संभाल लेंगे और तुम आजाद हो जाओ।